वैसे तो ये चैनल सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है, लेकिन आसपास की सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर होना इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। मैं आजकल देखता हूँ कि पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर, पर वो दो पोलराइज्ड वे में बटे हुए हैं, या तो वो काफ़ी प्रो राइट हैं या वो काफ़ी प्रो लेफ़्ट हैं। इसको थोड़ा और डीपली देखते हैं कि अगर मैं मेन न्यूज़ चैनल्स को देखूं तो वहाँ पे सिर्फ वो गॉसिप दिखाते हैं, क्योंकि उनसे उनका जो रिटेंशन रेट है, वॉचिंग रेट है, वो काफ़ी उनको हाई मिल जाता है और दैट्स व्हाट दे वांट। पर वो मेन न्यूज़ नहीं है क्या चल रहा है इस कंट्री में या दूसरी कंट्री में, इस उनका दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। उनको बस गॉसिप दिखानी है ताकि लोग लड़ते हुए डिबेट करते हुए दिखाना है, क्योंकि उनसे उनको सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिलता है। फिर वहाँ पे ऑल्टरनेट यूट्यूब चैनल्स हैं जो काफ़ी प्रो गवर्नमेंट बोलते हैं या काफ़ी प्रो एंटी गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन हमें उससे क्या मतलब, हमें तो बस जानना है कि रियलिटी में इंडिया में क्या चल रहा है। अगर आप खुद ट्रैवल करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट सिटीज़ में इंडिया में, तो आपको एक्चुअल में क्या चल रहा है ऑन द ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस सिटी में जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे जो ये काफ़ी टूरिस्टी मंथ है, आगे कुछ मंथ्स भी काफ़ी वहाँ पे हाई ट्रैफिक रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए था, ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ होगी क्योंकि एक टूरिस्टी लोकेशन है, तो रोड्स की जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है वो हो जानी चाहिए थी, और बारिश यहाँ पे काफ़ी होती है तो उसके हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन है रोड की वो अच्छे से होनी चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब तक टूरिस्टी मंथ स्टार्ट नहीं होता तब तक रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होती, और जब वो जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है तब वो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। उससे क्या होता है, और ट्रैफिक बढ़ता है, लोगों को और प्रॉब्लम होती है, लोगों को धुआं और अंदर लेना पड़ता है, और जो सड़क भी बनती है वो पैच वर्क होता है, वो कोई सड़क नहीं बन रही है, और इसका टेंडर ऑफ कोर्स काफ़ी हाई अमाउंट का होता होगा, जिसमें से बहुत कम अमाउंट उस पैच वर्क में यूज़ हुआ और बाकी कहाँ जा रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये सिर्फ एक सिटी, एक स्टेट की बात नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। ऐसा कोई भी स्टेट या सिटी नहीं है जहाँ पे करप्शन हाई ना हो, और ये सोचना कि पहले करप्शन बहुत हाई था अब उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो ये तो वही बात हो गई कि क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो जो है वो सही है। आप सही कैसे कह सकते हो जब जो चीज़ हो रही है वो गलत है? तो सही तो नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ को आप सही नहीं ठहरा सकते। और इसका अगर मैं रीज़न जानना चाहूँ कि ये सब जगह हो क्यों रहा है, क्योंकि सब लोग जो एजुकेशन रेट है वो तो ऑफ कोर्स पहले से तो हाई हुई है, तो जो लोग ऊपर आ रहे हैं वो सब एजुकेटेड है, तो ये करप्शन का प्रोसेस क्यों हर जगह आ रहा है? क्यों अच्छे लोग ऊपर हाई टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं आ पा रहे? क्योंकि अगर एजुकेशन या ये एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस देखें, कोई भी अगर आपका कोई दोस्त होगा या फिर आपने खुद ने IIT क्रैक करने की कोशिश की होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड हूँ, मुझे आसपास क्या हो रहा है, इवन फैमिली में क्या हो रहा है, मैं उससे कंसर्न नहीं हूँ। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो द अमाउंट ऑफ सेंसिटिविटी जो ह्यूमंस के अंदर होती है अगेन टूवर्ड्स अदर ह्यूमंस और टूवर्ड्स नेचर, वो ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। ह्यूमंस के प्रति तो चलो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन नेचर के प्रति और या फिर जानवरों के प्रति वो और ज़्यादा कम होने लगती है। तो एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो गया, आपने क्रैक कर लिया IIT, आप कॉलेज पहुंच गए, तो ऐसा पॉसिबल होगा क्या कि जो आपकी पहले स्टेट थी सेंसिटिविटी की एज अ चाइल्ड वो वापस आ जाएगी? ऐसा तो नहीं होता, वो इवन मोर डिग्रेड होती है। वहाँ से आप और कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, आप लोगों के बारे में और कम सोचना प्रेफर करते हो, आपको कहाँ कैसे बेनिफिट होगा सिर्फ आप उसके बारे में सोचते हो, एंड यू थिंक दैट इज़ द राइट प्रोसेस टूवर्ड्स लाइफ, दैट इज़ हाउ यू शुड लिव योर लाइफ, क्योंकि जो कंपटीशन है आपको वैसा बना देता है। अब ये प्रोसेस है टॉप मोस्ट पोजीशन तक जाने का। कोई भी एग्ज़ाम आप ले लें, तो अगर मैं
अपने बिहेवियर को क्वेश्चन नहीं करूँगा एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, और मैं अगर क्रैक करके बैठा हूँ एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, अगर मैं अपने आप को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ तो आई विल ऑलवेज have the possibility, I will always have a possibility of being a corrupt person, being insensitive towards other person and being insensitive towards the society. And this is the reality. और इसी reality में हम जी रहे हैं. ये कोई future में होने वाला चीज़ नहीं है. This is have been happening or this is what is going on right now. This is the most important problem अभी क्या सॉल्व करनी है. रोड नहीं बनी, यहाँ करप्शन हो रहा है, यहाँ वोट चोरी हो, दैट इज़ एन इफ़ेक्ट. कॉज इज़ डिफरेंट. वो बेसिकली आपको रूट कॉज तक जाने के लिए रोक रहा है ये सब चीज़ें दिखा के. तो हाउ शुड आई गो टू द रूट कॉज कि जिसमें मैं अपने आप के बिहेवियर को देख पाऊँ, so that I am not being corrupt person, I am not harming the society in any kind of way. एक और चीज़ इसमें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो पर्सन इनसेंसिटिव है, भले ही वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो अपने काम में बहुत अच्छा है, वो सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचता है. अगर वो एक अच्छा इंजीनियर है तो वो सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग के बारे में सोचता है एंड ही कैन गेट टू द टॉप मोस्ट पोजीशन. पर अगर उसको एज ए पर्सन, एज अ होल देखा जाए तो वो हर एक अदर फील्ड में वो लैक करता है. तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन, दैट इज़ नॉट समथिंग यू शुड बी बिकमिंग. क्योंकि अगर आपने वो पाथ फॉलो किया जिसमें यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट योर ओन थिंग, और आप अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गए तो आप जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही आप बनोगे. क्योंकि आपको उस स्टेज पे पहुंच के रियलाइज़ या फिर इफ़ेक्ट होना बंद हो जाएगा कि बाकी लोग इससे किस तरह से इफ़ेक्ट होते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ. क्योंकि एक बार वहाँ आप पोजीशन पे पहुंच गए तो आपको बाकी लोगों पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाउ इट इज़ इफ़ेक्टिंग मी इज़ वॉट ऑल मैटर्स. और ये माइंडसेट कैसे आता है? ये माइंडसेट ऐसे आता है कि आप अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस कर रहे हो फ्यूचर के लिए. मैं अपने 4 या 5 साल सैक्रिफाइस करता हूँ सारी चीज़ों से जो मुझे अच्छा फील कराती थी, मुझे उससे काफ़ी मज़ा आता था वो सब चीज़ें करने में. उसको मैं सैक्रिफाइस करता हूँ फॉर द बेटर फ्यूचर. वो फ्यूचर कैसा होगा मुझे नहीं पता. देन ऑल्सो आई एम सैक्रिफाइसिंग क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है. और उस सैक्रिफाइसिंग प्रोसेस में वो जो आपने 4-5 साल दिए, सब कुछ आपने सैक्रिफाइस किया सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट करने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेंसिटिविटी, सब कुछ ज़ीरो हो गया. मैं एक मशीन की तरह काम करना शुरू कर दिया जो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस्ड है. आसपास जो भी चल रहा है मैंने उसे नज़रअंदाज किया और मैंने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया. और जब मैं अपने फ्यूचर तक पहुंच गया, जो मेरा टारगेट था मैंने वो अचीव कर लिया, तो मैं चेंज तो नहीं हो जाऊंगा. मैं वैसे ही लाइफ को अप्रोच करूंगा जैसे मैंने पिछले 4 साल में किया है. मेरा माइंडसेट ऐसा डेवलप हो जाएगा कि जैसे मैंने 4 साल पहले बिताए हैं वैसे ही अगर मैं लाइफ में कंटिन्यू करूंगा तभी मैं टारगेट पोजीशन तक पहुंच सकता हूं. उसके बिना मैं नहीं पहुंच सकता. और जब ऐसे लोग टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रहते हैं, उनको आसपास की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देन ऑफ कोर्स दे आर एबल टू डू मोर हार्म एज़ कम्पेयर टू अ गुड पर्सन. जो नॉर्मल लोग हैं, जो थोड़े से अच्छे हैं, जो किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, उनको मैंने देखा है दे आर ओनली फोकस्ड ऑन लिविंग. आई थिंक मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगा मोर लाइक पैसिव वे ऑफ लिविंग. उनकी लिविंग एक्टिव नहीं है जिसमें दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टूवर्ड्स द सोसाइटी.
जिसमें गुडनेस थोड़ी सी तो एक्सपैंड हो, क्योंकि अगर कुछ बुरे लोग टॉप पे पहुंच गए हैं और वो अपना गंदा काम फैला रहे हैं, तो आप सिर्फ पैसिव रह के, भले ही आप अच्छे हो लेकिन आप पैसिवली रह रहे हो, तो वो जो अच्छापन है वो एक्सपैंड नहीं होगा जब तक आपकी जो लाइफ है वो मोर लाइक एन एक्टिव वे ऑफ लिविंग ना हो, जिसमें कुछ आप अच्छा काम करें लेकिन वो एक एक्सपैंडिंग वे में करें, जिससे ना सिर्फ आप एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर बीइंग मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स द नेचर, टूवर्ड्स द अदर पीपल, पर आप दूसरों को भी एजुकेट इन सम वे और द अदर कर रहे हैं, जिसमें वो भी एटलीस्ट समझें कि द वे यू लिव, मे बी देयर इज अनदर काइंड और देयर इज another way of living which is non-destructive, which is non-harmful towards other people. कैसे मैं पैसिव से मोर एक्टिव वे ऑफ लिविंग में जा सकता हूँ? सबसे सिंपल प्रोसेस ये है कि यू एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो आसपास चल रहा है, एटलीस्ट यू बिकम अवेयर एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. फैमिली के साथ बात करना उसके बारे में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कंडीशनड, एक स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस के साथ वो अपनी लाइफ जीते हैं, और उनके थॉट प्रोसेस को मोल्ड करना या उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाना इज़ मोर डिफ़िकल्ट. तो आई वुड नॉट रिकमेंड डायरेक्टली गोइंग टू द ओल्डर जनरेशन ऑफ पीपल. आई वुड रिकमेंड कि आप अपने फ्रेंड्स या फिर जो थोड़े छोटे हैं या थोड़े से बड़े हैं, उनसे आप इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करें. डिस्कशन से एटलीस्ट इतना होगा कि दे विल स्टार्ट बिकमिंग अवेयर. तो कोशिश करें कि यू ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग पैसिव टू बीइंग मोर ऑफ अ एक्टिव पर्सन. और वो ट्रांजिशन ऑफ कोर्स सेल्फ नॉलेज के साथ ही आएगा, क्योंकि उसी के साथ आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स आते हैं. तभी आप समझ पाते हैं कि एक्चुअली सोसाइटी में जो चल रहा है क्या चीज़ सच है और क्या चीज़ गलत है. यू आर नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पर्सन. टेक केयर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.